जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के वीडियो वीडियो को देख सके और जल्दी से जाए गुरु पाक के सत्संग को सुन पाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे भेजा है मैं आपको वैसा ही सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी और गुरु जी आपके चरणों में भी मेरी प्यारी प्यारी जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। गुरु जी का जो सत्संग है मैं ये शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, ये मेरा गुरुजी के लिए शुक्राना सत्संग है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आंटी जी, आपका भी बहुत-बहुत शुक्राना। मेरे जितने भी सारे जो भी सत्संग पेंडिंग थे, वो सारे शेयर हो चुके हैं और आंटी जी ने मुझे लिंक सेंड किया है। और आज 26th ऑफ नवंबर को आंटी जी ने मुझे सारे लिंक शेयर किए हैं। शुक्राना आंटी जी, आपका अनंतम शुक्राना। और इससे पहले ही मुझे पता लग गया था, जब मैंने अपने पहले सत्संग में भी शेयर की थी ये चीज़ कि जब मैं 3 दिन लगातार जॉब पे जा रही थी, तो मैंने तीनों दिन लगातार अपने जो हैं, अपने ही सत्संग सुने हैं। शुक्राना गुरु जी। और ऑल ऑफ सडन मैं तो नॉर्मल ही सत्संग सुनते हुए जा रही थी। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मेरा सत्संग होगा, लेकिन मैंने जब 3 दिन तक लगातार सुने, पहले दिन भी मैं शॉक हुई, सेकंड डे भी, थर्ड डे भी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने मेरे सारे सत्संग स्वीकार किए हैं, आपका अनंतम शुक्राना। और आंटी जी, आपका भी शुक्राना जो आपने सत्संग शेयर किए, इतनी प्यारी सी आवाज़ में सत्संग शेयर करते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे एक बार भी ऐसा आज तक कभी नहीं लगा कि वो जो सत्संग है वो मैं नहीं बोल रही हूँ। मुझे हमेशा ऐसा ही लगता है कि आप ही के थ्रू मैं ही बोल रही हूँ। मुझे कहीं एक वर्ड पर भी आज तक ऐसा नहीं लगा है कि वो मेरे शब्द नहीं है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आंटी जी, बहुत-बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। मे गुरुजी ऑलवेज ब्लेस यू, ऑलवेज ब्लेस यू। और संगत जी, ये जो मैंने अपने पहले सत्संग में भी बताया है कि आजकल जो है मुझे मेरे सपने याद नहीं रहते। बहुत ही थोड़ी-थोड़ी चीज़ें गुरुजी मुझे याद रखवाते हैं। कोई एक शब्द या कोई छोटी-सी चीज़ जो अभी संगत जी मुझे कल का जो मुझे एक छोटा-सा सपने का जो थोड़ी-सी चीज़ मुझे याद है। उसमें मुझे पूरी चीज़ें तो याद नहीं है, लेकिन सपने में संगत जी कहीं पर मेरे नाक के थ्रू कुछ निकल रहा था संगत जी। मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं है, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से मालूम है क्योंकि गुरुजी के मुझे रोज़ डेली मैसेजेस आते हैं संगत जी। और हमेशा गुरुजी यही कहते हैं कि तेरी सारी बीमारी जो है वो मैं सपने में ही काट रहा हूँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मुझे फ़ील होती है ये चीज़, मैं फ़ील कर पाती हूँ कि गुरुजी कहीं तो कुछ ना कुछ तो मतलब मेरी में ऐसी बीमारी है जो गुरुजी काट रहे हैं।
शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। वो तो आप ही जानते हैं गुरुपा। जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी मुझे आए दिन कभी कबूतर के रूप में, कभी जो है 777 777 सबकी ब्लेसिंग्स देते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, आपने मेरा हाथ इतना कस कर के थाम रखा है कि अगर मैं कभी थोड़ा बहुत डगमगाती भी हूँ ना संगत जी, क्योंकि वो क्या है ना कि हम ऐसी दुनिया में रह रहे हैं संगत जी, जहाँ पर नेगेटिविटी पॉजिटिविटी से ज़्यादा है। तो कई बार क्या होता है ना, नेगेटिविटी जो है ना वो हम पर हावी होने लग जाती है, और उस दौरान मैं सत्संग थोड़ा कम सुन पाती हूँ। लेकिन जब भी मेरे साथ में ऐसा होता है और मेरे मन में पहला थॉट यही आता है कि मैं सत्संग क्यों कम सुन रही हूँ? ऐसा हो क्या रहा है जो मैं गुरबानी नहीं सुन पा रही हूँ या कुछ भी। तो संगत जी, मैं उस टाइम पे अपने आप को फ़ोर्स करती हूँ। मैं और ज़्यादा फ़ोर्स करके ध्यान लगाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरे ऊपर किसी भी तरीके की कोई भी नेगेटिविटी हावी हो और मैं अपने गुरुजी से दूर हो जाऊँ। मैं कभी भी गुरुजी से दूर नहीं होना चाहती हूँ। गुरुजी, आपके चरणों में मेरी यही अरदास है कि अगर मैं आपसे अपना हाथ कभी छुड़वा रही हूँ किसी भी तरीके से, तो प्लीज़ आप कभी मेरा हाथ मत छोड़िएगा। और गुरुजी यही कर रहे हैं संगत जी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, मुझे हमेशा अपने चरणों से लगाए रखना। आप जी का बहुत-बहुत शुक्राना। आप मेरे घर का इतना अच्छे से ख़्याल रख रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं हमेशा कहती हूँ और आज मैं फिर से कह रही हूँ कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम्स नहीं है, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वो मुझे फ़ील नहीं होती हैं। क्योंकि गुरुजी वो चीज़ें फ़ील होने नहीं देते हैं संगत जी। सारी चीज़ें ऐसे चल रही हैं कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। चीज़ें चल रही हैं, प्रॉब्लम साथ के साथ चल रही हैं, लेकिन गुरुजी साथ के साथ निकलवा रहे हैं उन चीज़ों से। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी कहते हैं, मैं तेनू नवी जॉब ब्लेस कर रहा हाँ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी को पता है कि जो मैं ये जॉब कर रही हूँ, वो इसीलिए क्योंकि इनकम का सोर्स चाहिए, और लेकिन दूसरी जॉब के लिए मैं बहुत सोचती हूँ, बहुत करना चाहती हूँ, लेकिन कहीं पे कुछ हो नहीं पा रहा है। लेकिन गुरुजी ने कहा है संगत जी, तो वो ज़रूर होगा, देर से होगा लेकिन वो होगा ज़रूर। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, मेरे पार्टनर के काम में तरक्की कराने के लिए और भी तरक्की बख्शने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी हर किसी का साथ देते हैं, हमेशा हमारे साथ रहते हैं, बस हमें ज़रूरत है उन्हें अपने मन की आँखों से देखने की। हमें ज़रूरी नहीं है कि हमेशा गुरुजी से यही कहें कि गुरुजी आप मुझे 777 777 या कबूतर या तितली किसी इस रूप में दर्शन दीजिए। नहीं संगत जी, अगर हम अपने मन की आँखों से देखेंगे ना, तो गुरुजी हमें किसी इंसान के रूप में भी कई बार मिलने आते हैं संगत जी। कई बार गुरुजी जो हैं हमें सपने के थ्रू मिलने के लिए आते हैं। बस सिर्फ़ इतना सा फ़र्क है कि हमें अपने मन की आँखों से उन्हें पहचानना है संगत जी। और गुरुजी, मैं जानती हूँ मैं बहुत गलतियाँ करती हूँ, आपसे उन सारी गलतियों के लिए मैं दिल से माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा। मुझे बस इतना काबिल बना दीजिए कि मैं कभी भी किसी का दिल ना दुखाऊँ। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ, पर मैं गुरुपा आपसे भी चाहती हूँ कि आप मेरा इतना साथ देना कि मैं अनजाने में भी किसी का दिल ना दुखाऊँ। मेरे कर्म अच्छे हों गुरुजी, मेरे इतना साथ देना कि मेरे कर्म अच्छे करवाना, इतना साथ देना। मेरी मम्मी-डैडी सारी संगत जी, सारी मम्मी-डैडी सबका ख़्याल रखना, सबको अच्छी सेहत बख्शना। मैं सबके लिए शुक्राना करती हूँ गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने हम सारी संगत जी के ऊपर अपना मेहर भरा हाथ बना कर के रखा है। आप हम सबका ख़्याल रख रहे हैं, आप नॉन स्टॉप हमसे बातें करते हैं, अगर हम कहीं गलत जा रहे होते हैं तो आप तुरंत उस जगह से हमें रोकते हैं।
शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हम सबका ख्याल रखने के लिए, हम सबको एक सही रास्ता दिखाने के लिए, हर बार हमारा साथ देने के लिए। गुरुजी, बस मैं यही चाहती हूँ कि हमसे कभी भी भूल कर भी कोई गलती ना हो। हम आप ही के दिखाए हुए रास्ते पर चलें, हमेशा आप आप जैसा चाहते हैं हम वैसा ही करें। कोई ज़िद किसी से, कोई जो है जेलसी, ये सारी चीज़ें हमारे पास कभी भी भटके भी ना। शुक्राना गुरूपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरूपा। प्लीज़ हम सब पर अपनी मेहर भरा हाथ ऐसे ही बनाए रखना गुरूपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अब अपनी वाणी को यहीं पे विराम देना चाहूँगी संगत जी। सत्संग को करते हुए अगर मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो मैं आप सबसे माफ़ी चाहती हूँ। माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरूपा। सारी ये संगत जी को जय गुरु जी। और गुरु जी, आपके चरणों में मेरी प्यारी प्यारी जय गुरु जी। संगत जी, ये गुरु जी के लिए मेरा शुक्राना सत्संग है। मुझे ठीक से याद नहीं है कि मैंने अपना जो ये सत्संग शेयर किया है या नहीं। लेकिन आज जब मैं सुबह-सुबह उठी तो गुरुपा ने मेरे दिमाग में ये बात डाली टेलीपैथी के ज़रिए कि मैंने अपना शायद एक सत्संग शेयर नहीं किया है, जो मेरे डैडी के साथ हुआ था। तो संगत जी, आज मैं अपना वही सत्संग शेयर कर रही हूँ। जय गुरु जी। सत्संग को शेयर करने में मुझसे अगर कोई भी भूल-चूक हो गई हो, गलती हो गई हो, तो संगत जी, गुरु जी आप मुझे माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरूपा। संगत जी, मुझे ठीक से याद नहीं है कि ये जो सत्संग है ये मेरा डैडी के साथ में कब हुआ था। और लेकिन संगत जी, शायद मेरे ख़्याल से इस बात को 20 से 25 दिन हो चुके हैं। आज जो है 29 ऑफ नवंबर है और ये नवंबर स्टार्टिंग की और या मिड की ही बात है। मुझे ठीक से याद नहीं है संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। तो संगत जी, हुआ ऐसा कि उस दिन मेरी मम्मी से मेरी बात हुई, क्योंकि मुझे ये चीज़ बाद में पता चली थी संगत जी। जब ये चीज़ हुई तब अगले दिन मुझे ये चीज़ मेरी मम्मा ने मुझे बताई थी कि एक दिन मेरी मम्मी से जब सुबह बात हुई तो नॉर्मल बात ही चल रही थी संगत जी, और फिर बातों-बातों में उन्होंने बताया कि डैडी को जो है बुखार आ रहा है। तो मैंने पूछा, डैडी को बुखार कैसे आ गया? ये तो मौसम भी नहीं है। तो फिर संगत जी, उन्होंने मुझे बताया कि कल रात को जो है डैडी वॉशरूम गए थे। संगत जी, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। मैंने पहले भी अपने सत्संग में बताया हुआ है कि मेरे डैडी जी जो हैं वो पैरालाइज़्ड हैं तकरीबन 6 साल से। अभी मतलब बीच में जब हम लोगों ने पहले तो संगत जी ऐसा था कि वो बिल्कुल ही बेड रिडन थे। तो लेकिन हमने कहा था उनके फिज़ियोथेरेपीज़ वग़ैरह कराएँगे, काफ़ी तो मतलब सेवा वग़ैरह, दवाइयाँ, अलग-अलग डॉक्टर्स, देसी इलाज, बहुत सब कुछ किया संगत जी। तो गुरुजी की मेहर मेहर से और रब ने इतना काबिल बनाया है कि वो थोड़ा-सा घिस-घिस
घिस कर ही सही, लेकिन अभी थोड़ा आप मतलब घिस के ऐसे कि थोड़ा वॉशरूम चले जाते हैं, पहले सब कुछ बेड पे ही था। लेकिन संगत जी अभी जैसे-तैसे करके वो वॉशरूम तक ही जा पाते हैं, बाकी वो कुछ नहीं कर पाते हैं संगत जी। खाना भी बड़ी मुश्किल से खाते हैं, कपड़ों पे गिरा लेते हैं क्योंकि उनका एक हाथ अभी भी काम नहीं करता है संगत जी, और एक पैर भी, जो एक साइड की बॉडी है ना, वो भी ठीक से काम नहीं करती है। बट अभी ये है कि हाँ, अभी वो थोड़ा बाहर जो है अपनी भार जो होता है ना बॉडी पर ले पाते हैं। मतलब ऐसा होता है कि वेल नॉर्मल बिठाते भी तो बिना सहारे के वो गिर जाते थे संगत जी। तो गुरुपा की कृपा से इतना है कि वो थोड़ा-थोड़ा मतलब वॉशरूम वगैरह तक स्टिक की हेल्प से चले जाते हैं। तो संगत जी उस दिन वॉशरूम गए थे, और क्योंकि मेरी जो नीज़ हैं वो आई हुई थी मेरे घर पर, मेरे सिस्टर और मेरी नीज़ थे। तो मेरी नीज़ को आदत थी कि जो कोई भी वॉशरूम जाता था तो वो उसके पीछे-पीछे चली जाती है संगत जी। तो छोटी है, अभी वो 1 साल की ही है, तो वो पीछे-पीछे जा रही थी, तो डैडी के पीछे ना जाए, तब तो वो मतलब, और वो फिर वॉशरूम में जाके वो रोने लग जाते थे संगत जी। तो मेरे डैडी ने उस दिन, ताकि न पीछे से ना आए, तो मेरे डैडी ने जैसे भी करके कुंडी लगा ली, अंदर से जो लॉक था वो लगा लिया उन्होंने। तो वैसे वो नहीं लगाते थे संगत जी, क्योंकि जब भी डैडी जाते थे तो हम कभी भी उनको अंदर से लॉक नहीं करने देते थे, क्योंकि मतलब ये रहता था कि बाद में वो पता नहीं ओपन कर पाएँगे या नहीं, कभी गिर गए तो फिर कुछ होगा, फिर कैसे होगा ना संगत जी। तो इसलिए जब भी डैडी जाते तो मम्मी ने शुरू से ही मना कर रखा था कि आप अंदर से लॉक मत करना, है ना? बाकी भी जैसे भी डैडी के वॉशरूम में कोई नहीं जाता है, सिर्फ़ मम्मी और डैडी ही जाते हैं संगत जी। तो उस दिन ऐसे ही हुआ, डैडी गए, डैडी ने मेरी नीज़ की वजह से, ताकि वो अंदर ना आए और रोए ना, तो उन्होंने जो है वो लॉक लगा लिया। अब संगत जी बाद में जब वो अपना फ्रेशन अप वगैरह हो गए, जब उनको बाहर निकलना था तो वो निकल नहीं पा रहे थे संगत जी, क्योंकि उनसे कुंडी नहीं खुल रही थी, अंदर से जो लॉक था वो ओपन नहीं कर पा रहे थे लॉक को। अब वो अंदर से चिल्लाए जाएँ जैसे-तैसे करके संगत जी, वो उस दिन जो है 3 साढ़े 3 घंटे तक जो है मेरे डैडी जी वॉशरूम में लोक रहे। संगत जी वो इतना डर गए थे उस टाइम पर कि इस डर की वजह से, और मेरे डैडी को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है संगत जी, और मेरी मम्मी को भी उधर से डर लग रहा था कि कहीं इनको कुछ हो ना जाए, ब्लड प्रेशर ना बढ़ जाए, है ना? और संगत जी पसीनो-पसीन होए जा रहे थे डैडी जी, और रो रहे थे उधर से कि मैं लोक हो गया हूँ, पता नहीं क्या है। मेरे मतलब मैंने आपको पहले बताया कि मेरे घर में मेरे डैडी के अलावा कोई और जो है वो मतलब मेल नहीं है, संगत जी। मेरा भाई तो घर छोड़कर जा ही चुका है संगत जी, तो अब मेरी मम्मी सोचें कि मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरी मम्मी ऐसे किसी को बुला भी नहीं सकते थे, क्योंकि मेरे डैडी जी के कपड़े जो थे वो ऊपर नहीं थे। अब मम्मी संगत जी मतलब पीछे से जो दूसरे रूम से थोड़ा रास्ता है पीछे, मतलब थोड़ा गैलरी सी बनी हुई है ना संगत जी, पीछे जैसे को गैलरी सी बनी हुई है, तो वहाँ पे विंडो है वॉशरूम की। मम्मी ने स्टेयर्स पे चढ़ के जैसे-तैसे करके, जो मतलब लैडर होती है उस पे चढ़ के एक डंडे की हेल्प से कुंडी खोलने की कोशिश की, काफ़ी देर तक नहीं खुल रही थी संगत जी। काफ़ी मुश्किल से जैसे-तैसे करके मेरी मम्मी ने जो है वो लॉक ओपन किया। जब वो लॉक ओपन हुआ तो मेरी मम्मी जो है वॉशरूम गए, उन्होंने डैडी के कपड़े वगैरह ऊपर किए, उनको दोबारा से क्लीन वगैरह किया, उनको बिस्तर पे लेटाया, फिर मेरी सिस्टर को बुलाया। तो संगत जी फिर उस दिन से मेरे डैडी बहुत ज़्यादा डर गए संगत जी, उनका ब्लड प्रेशर, और गुरुजी की मेहर इतनी थी ना संगत जी,
कि उस दिन कुछ हुआ नहीं। अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरूपा। मैं आपका जितना जितना बार भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है, क्योंकि आप जानते हैं गुरूपा, मेरे परिवार में मेरी मम्मी-डैडी में मेरी साँसें बसती हैं, मेरी जान अटक जाती है अगर कुछ उनको होता है तो। संगत जी, मैं कई बार सोचती हूँ कि मेरे मम्मी-डैडी सॉरी संगत जी, मैं थोड़ा भावुक हो रही हूँ, लेकिन मैं कई बार सोचती हूँ संगत जी कि मेरे मम्मी-डैडी जो हैं, वो ये सोचते होंगे कि हमारा एक लड़का है और फिर वो भी घर पर नहीं है, चला गया है। इस एज में उनको छोड़ कर के, अकेला छोड़ के, जब उनको उनकी सबसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत है। क्योंकि संगत जी देखिए, एक मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करती हूँ कि दुनिया में हम जो लड़कियां हैं, चाहे कितनी भी अम, मतलब संगत जी कितनी भी इक्वालिटी की बात क्यों ना कर लें, कुछ भी है, लेकिन एक जो संगत जी लड़के के जो एक रहता है ना कि लड़के के होने से कि माँ बाप को एक सुकून रहता है, और मुझे भी लगता है संगत जी कभी कभी के एक अगर मेरे डैडी ही ठीक होते तो शायद जो अ, लोग जो हमें बुरी नज़र से देखते हैं ना संगत जी, हम मेहनत से पैसा कमाते हैं, मेहनत से अपनी जॉब करते हैं, कोई गलत काम नहीं करते हैं, गुरुजी इस चीज़ की गवाही हैं देते हैं। बट संगत जी फिर भी कई लोग ना ऐसा सोचते हैं कि ये जो लड़कियां हैं, इनके डैडी जो हैं वो बिस्तर पर हैं, ये गलत काम करती हैं, कुछ गलत काम करके पैसा कमाती हैं। संगत जी आप जानते हैं कि दुनिया कैसी है, लड़की को तो खास करके वो कोई जीने ही नहीं देता है। लेकिन संगत जी मैंने सारे लोगों की बातों को छोड़ करके मैं किसी से बात नहीं करती, इसी वजह से संगत जी मैंने सबकी बातें छोड़ के, सबकी बातों को नज़रअंदाज करके सब कुछ गुरुजी पर छोड़ दिया है, और मैं सिर्फ अपने माँ-बाप का ख़्याल रखती हूँ, क्योंकि बस मैं यही सोचती हूँ संगत जी कि दुनिया का क्या है, दुनिया तो कहती रहती है, लेकिन कोई जब मुँह चलाने के लिए सब लोग आते हैं कि अरे ये करती होगी या वो करती होगी या कुछ भी है। लेकिन अगर उनको इतनी तकलीफ़ है हमारी जॉब करने से या हमारी शादी ना करने से कुछ भी, तो वही लोग क्यों नहीं हेल्प करने आते संगत जी? क्यों जब मैं यही कहती हूँ कि हर किसी के लिए मेरी यही सोच है, मैं यही करती हूँ, माफ़ करना अगर मेरे मुँह से कुछ गलत निकल रहा हो संगत जी, कि अगर आप किसी को खुश नहीं देख सकते, तो आप किसी को दुःख कैसे दे सकते हैं? अगर आप मेरे घर पे मेरे मम्मी-डैडी की किसी की हेल्प नहीं कर सकते, तो आप ये बोलने का भी हक आपको किसने दिया है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं? क्या हम जॉब करते हैं, जॉब नहीं कर रहे तो कुछ और कर रहे हैं? अगर आपको हमारी जॉब करने से इतनी तकलीफ़ है, तो आप उठा लो हमारे घर का खर्च। आप देख लो मेरी मम्मी-डैडी की दवाई वग़ैरह सब कुछ, ये सब कुछ आप देख लो। मेरा घर भी रेंट का है ना संगत जी। रेंट के पैसे आपको मालूम है कि आज के टाइम पे रेंट भी सस्ता नहीं है। मतलब हम मतलब काफ़ी रेंट देते हैं संगत जी। हम जैसे-तैसे करके घर के रेंट देते हैं। घर का खर्च जैसे-तैसे करके चलता है संगत जी। मैं जॉब करती हूँ, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं कमाती हूँ संगत जी। बस ये है कि ठीक-ठाक खर्चा चलता है बस, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ते गुरुजी की मेहर से। तो संगत जी मेरा इतना छोटा-सा सत्संग मेरे गुरुजी के लिए है, मेरे डैडी जी की तरफ से था। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। अनंतम, अनंतम शुक्राना। मेरे किसी भी बात से, अगर किसी भी शब्द से किसी को कोई भी ठेस पहुँची हो, तो मैं माफ़ी चाहती हूँ संगत जी, माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी। मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। संगत जी, ये आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को और आंटी जी को मेरी तरफ से जय गुरु जी। और गुरु जी आपके चरणों में भी मेरी प्यारी प्यारी जय गुरु जी। ये मेरा गुरु पा के लिए शुक्राना सत्संग है संगत जी। मैं गुरु जी का सत्संग जो है वो मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर सत्संग को करने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज जो है 8 दिसंबर है और आज से करीब 2 दिन पहले की बात है। जब मैं अपनी जॉब पर जा रही थी संगत जी, तो मैं बस में बैठी थी, मैं गुरु जी के सत्संग सुनती हुई जा रही थी एज़ यूजुअल। तो संगत जी, एक बस मैंने 2-3 स्टेशन ही क्रॉस किए थे। मुझे इतनी तेज़ बस में संगत जी, इतनी तेज़ मतलब जो है कड़ा प्रसाद की खुशबू आने लग गई और वो खुशबू मुझे कम से कम 10 मिनट तक आई है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने मुझे अपनी प्रेज़ेंस फ़ील कराई है गुरुपा, इसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्राना। आपने मुझे ये बताया है कि मैं तेरे अंग संग हाँ कुड़िए, तू टेंशन ना ले। संगत जी, गुरुजी हमेशा मुझे अपनी प्रेज़ेंस फ़ील करवाते हैं और वो हमेशा मुझे टेलीपैथी के ज़रिए ये भी बताते हैं कि वो मेरे अंग-संग हैं, वो मेरा ख़्याल रख रहे हैं, वो हमेशा मुझे देख रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपका हर चीज़ के लिए शुक्राना, हमेशा मेरा साथ देने के लिए शुक्राना, हमेशा मेरे साथ रहने के लिए शुक्राना। संगत जी, और अ, अभी कल रात को ही गुरुजी ने मुझे जो है सपने में माता पार्वती, गणेश जी और शिवजी जी के रूप में दर्शन दिए हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं बता नहीं सकती कि गुरु जी की वड्याई मैं जितनी करूँ उतनी ही कम है संगत जी। मैं क्या, हम में से जितनी भी संगत कितनी भी वड्याई करे ना वो कम ही है। क्योंकि हमारे पास शब्द कम पड़ जाएँगे, लेकिन गुरु जी की जो वड्याई है ना वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती है संगत जी। गुरु जी कितने अच्छे-अच्छे टेलीपैथी के ज़रिए मुझे मैसेजेस आते हैं, उन सबका शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। कुछ मैसेजेस जो हैं वो अभी मैं शेयर नहीं कर सकती हूँ, कुछ क्योंकि गुरुपा ने मुझे खुद कहा है कि अभी किसी को भी मत बताना। जब चीज़ें हो जाएँगी तब तुझे बताना है, अभी तूने किसी को कुछ नहीं बताना है, तू तो पहले से ही सब कुछ बता देती है ना, इसीलिए तेरा काम बीच में रुक जाता है। तो मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा, मैं आपसे अभी कुछ ही टाइम पहले जुड़ी हूँ, मुझे कई चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, माफ़ कर देना गुरुपा। मुझे अपनी छोटी बेटी मान के, नादान बच्ची मान के मेरी गलतियों को माफ़ करना गुरुपा, और मेरा साथ कभी मत छोड़ना, हमेशा मेरे अंग-संग रहना। आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे मम्मी, डैडी, सिस्टर सबका ख़्याल रख रखा है। आपने वो घर सँभाल कर के रखा है। आप ही के ऊपर उस घर की ज़िम्मेदारी है। मेरी गैर हाज़िरी में आप सबका ख़्याल रख रहे हैं। आपका बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना, मैं जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है। आप जानते हैं गुरुपा, मेरे लिए मेरे परिवार से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। मैं जो भी करती हूँ, जो सोचती हूँ सब उन्हीं के लिए।
अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी ज़िंदगी में आने के लिए, मुझे अपनाने के लिए, गुरुजी मेरा हाथ थामने के लिए, मेरी जो परेशानी है, मेरी परेशानियों को अपने साथ साझा करने के लिए, मेरी परेशानियों को अपने सब कुछ अपने ऊपर ले लिया है। मुझे बिल्कुल बोलते हैं कि तू टेंशन छੱਡ दे, मैं बैठा है ना, तेरा प्यो बैठा है टेंशन ले ली। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, मुझे सच में टेंशन नहीं होती है। मुझे पूरा यकीन है कि गुरुजी सब देख लेंगे और गुरुजी आपने जो दिया है उसका भी शुक्राना है, जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना और जो दे कर के ले लिया है उसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं कई सारे सत्संग जो हैं वो मैं भूल जाती हूँ क्योंकि मेरा टाइम ऐसा रहता है और शायद गुरुजी की भी यही मर्ज़ी होती है। जो गुरुजी बुलवाना चाहते हैं ना संगत जी, हम वही बोल पाते हैं। जो सत्संग गुरुजी शायद मुझसे आज शेयर करवाना चाहते थे वो मैंने शेयर किया है संगत जी। आगे जो भी गुरुपा सत्संग शेयर करवाना चाहेंगे मैं वही सत्संग शेयर करूँगी। सत्संग को करने में अगर मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ संगत जी, माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा। मैं अपने सत्संग को अब यहीं पे विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी की सारी संगत को भी जय गुरुजी। संगत जी, ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। बहुत दिनों से गुरुजी के एसएमएस आ रहे थे कि पुत्र अपना शुक्राना करके सत्संग शेयर कर, तेरे सारे रास्ते खुल जाएंगे। एक बार का किया शुक्राना 100 काम बना देता है। संगत जी, मुझे नहीं पता था कि गुरुजी का शुक्राना करने का मतलब सत्संग शेयर करना होता है। ये सब तो मुझे तब पता चला जब गुरुजी की कृपा से मुझे सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं सबसे पहले गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी का पुत्र नितिन चड्ढा साहिबाबाद गाजियाबाद से। संगत जी, मैं गुरुजी के बारे में काफ़ी टाइम से जानता था कि कोई गुरुजी हैं जिनका मंदिर छतरपुर में है, जो कि बहुत ही जल्दी अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं और उनका कल्याण करते हैं। संगत जी, मेरे एक कज़िन भी गुरुजी को काफ़ी टाइम से मानता आ रहा है, जिसका भी गुरुजी ने कल्याण किया है। पहली बार मैंने गुरुजी का फ़ोटो, माफ़ करना संगत जी और गुरुजी, मुझे उस टाइम पता नहीं था कि फ़ोटो नहीं स्वरूप बोलते हैं। मैंने उसके ऑफ़िस में ही देखे थे और मुझे मेरे कज़िन ने और मेरी मासी ने बोला भी था कि तू गुरुजी के मंदिर होकर के आ, तभी तेरा कल्याण होगा। संगत जी, ये बात मेरी मम्मी के गुज़र जाने के बाद ही मुझे बोली गई, जिस टाइम मैं बहुत डिप्रेशन में आ गया था अपनी मम्मी के जाने के बाद। मैं नहीं जानता कि मैं कब से गुरुजी के शरण में हूँ, लेकिन मैं गुरुजी के साथ 4/2/2020 में जुड़ा। इसी दिन गुरुजी की कृपा से बड़े मंदिर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और संगत जी, ठीक आज ही के ही दिन मेरी मम्मी की बरसी होती है। संगत जी, ऐसा लगा कि शायद मेरी मम्मी ने ही गुरुपा को प्रे किया होगा मेरे लिए कि गुरुजी आप मेरे बेटे को अपनी शरण में ले लो, नहीं तो ये डिप्रेशन से मर जाएगा। जो इसे इसे अपने घरवालों से नहीं मिल रहा है। संगत जी, मैं गुरुजी के बड़े मंदिर अपनी एक आंटी जी और उनके बच्चे के साथ उनकी गाड़ी में पहली बार नोएडा से गया था। इसीलिए मैं उन आंटी जी का जोगिंदर कौर का भी शुक्राना करना चाहूँगा। उन्होंने मुझे पहली बार बड़े मंदिर के दर्शन करवाए हैं संगत जी। जैसे कि आपको पता है 2020 में कोरोना आया था और बड़े मंदिर में एंट्री के लिए ई-पास रिक्वायर्ड हो गया था, तो हमने पहले ही ऑनलाइन ई-पास बनवाया। देन हम इवनिंग में
मंदिर दर्शन के लिए निकले संगत जी। हम सब इज़िली मंदिर पहुँच गए थे संगत जी। उस टाइम हमें कुछ भी नहीं पता था रिगार्डिंग मंदिर रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड संगत जी हमें बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। ऐसा लगा कि हम स्वर्ग में ही आ गए हों। मैं मंदिर में एंटर करते ही इतना पॉजिटिव वाइब आई, ऐसे लगा कि मन के सारी टेंशन्स ही गुरुपा ने दूर कर दी हों। वहाँ हम रोज़ेज़ को भी इतनी मतलब हमें फ्रेग्रेंस आ रही थी, जल प्रसाद, चाय प्रसाद, पैक्ड लंगर प्रसाद भी मिला। लेकिन संगत जी हमें वहाँ बैठने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ ड्यू टू कोरोना गाइडलाइंस एंड संगत जी हमें वापसी में पार्किंग में भी रोजेस के काफ़ी फ्रेग्रेंस आए और इवन जो कि टी पॉइंट के आसपास का एरिया है वहाँ तक भी काफ़ी फ्रेग्रेंस आई। शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी कुछ गलतियाँ भी हुई हैं मुझसे, जैसे मंदिर के स्टेयर्स को टच किया मैंने, जो कि गुरुपा मना करते हैं संगत जी। लंगर प्रसाद भी मैंने अपने घर ला करके खाया, वहाँ नहीं खाया, मैं माफ़ी चाहूँगा गुरुपा। संगत जी उस टाइम मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि स्टेयर्स को नहीं टच करते हैं। गुरुपा कहते हैं ना कि लंगर प्रसाद के लिए कि इत्थे खाओगे तब तो दवाई है, जे घरे खाओगे तब मिठाई है। बिल्कुल संगत जी ऐसा ही होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं अपनी मम्मी की डेथ के बाद से बिल्कुल अकेला रहता हूँ। मैं अभी तक बैचलर हूँ और बहुत डिप्रेशन में भी रहता था, जो कि मेरे करियर की वजह से मेरी लाइफ फैमिली की तरफ से है। लेकिन जब से गुरुपा ने मुझे अपने से जोड़ा है, बस तभी से धीरे-धीरे मेरा गुरुजी के साथ कनेक्शन बनना शुरू हो गया है। मुझे इंस्टाग्राम पे गुरुजी के ब्लेसिंग्स वाले एसएमएस आने शुरू हो गए, जिसको पढ़ के मुझे पॉजिटिविटी फ़ील होने लगी। लेकिन मैं गुरुपा से बातें करने लगा, ऐसा लगने लगा कि कोई है जो मेरी बातें, मेरी पुकार सुनते हैं और मुझसे बातें करते हैं, मुझे राह दिखाते हैं। संगत जी मुझे बहुत अच्छा फ़ील होने लगा। पहले मैं छोटी-छोटी बातों पे गुस्सा करता था, एकदम से नेगेटिव हो जाता था, लेकिन गुरुपा की शरण में आने से सब धीरे-धीरे ठीक हो रहा है। शुक्राना गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। तभी से मेरे दिन की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से होती है और रात भी शुक्राने से ख़त्म होती है। संगत जी नेगेटिव थॉट्स आते हैं, कई बार बहुत गुस्सा भी आता है, लेकिन फिर गुरुपा का एसएमएस आ जाता है कि पुत्र इत्थे नेगेटिविटी दा कोई काम नहीं है, तू शांत रहा कर, तू खुश रहा कर, ज़्यादा गुस्सा ठीक नहीं है। जो मेरा पुत्र शांत रहेगा उसका जवाब मैं खुद देवांगा। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरुपा, पल पल का अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे जैसे नासमझ को अपनी चरणों में रखने के लिए मेरी बाँह पकड़ने का आपका पल पल का अनंतम शुक्राना। संगत जी एक अरदास लगाई हुई है मैंने गुरुपा के चरणों में, जब वो मेरे मालिक पूरी करेंगे तो मैं अपना एक सबसे बड़ा सत्संग संगत जी के साथ शेयर करूँगा। तो मेरे साथ हर दिन ही होते हैं वैसे सत्संग, लेकिन अभी के लिए बस इतना ही है। अगर गुरुपा का आदेश है होगा तो मैं अपने जल्दी सत्संग शेयर करूँगा। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देना चाहूँगा। गुरुपा और संगत जी मुझसे अगर इस सत्संग को शेयर करने में कोई भूल-चूक हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, कोई गलती हुई हो तो। मुझे माफ़ कर दीजिएगा गुरुपा। संगत जी मैं इन आंटी जी का भी शुक्राना करना चाहूँगा, जो अपनी प्यारी सी आवाज़ में इस सत्संग को सुनाएँगे। शुक्राना आंटी जी आपका, बहुत-बहुत शुक्राना। गुरुपा ब्लेस यू। मैं अब मंत्र जाप करना चाहूँगा संगत जी, और मैं ये चाहूँगा कि आप सब मेरे साथ मंत्र जाप करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी अंकल जी। अंकल जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के
गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर आप भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा।